गाइस, क्या हाल है आप सभी लोगों के। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हो गया 9 दिसंबर 2024 और आज मार्केट में क्या हुआ आप सभी लोगों ने देखा। फिर भी मैंने आप लोगों को कल बताया था, आज के लिए लोगों को बताया था आज के लिए कि आज गैप अप ओपन हो सकता है और गैप अप ओपन होने के बाद 10 बजे तक डाउन साइड रह सकता है और उसके बाद 10-15 के बाद अप साइड जा सकता है और उसके बाद 11 बजे से रेंज बाउंड रह सकता है जो कि 130 तक रह सकता है और उसके बाद 230 के बाद अप साइड जाने की संभावना बताई थी मैंने। तो लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद झट से अप साइड चला गया ओपन होते ही। उसके बाद सारे दिन में धीरे धीरे डाउन साइड आता गया और डाउन साइड आने के बाद फिर से एक बार अप साइड चला गया, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे वहीं डाउन साइड ही आता गया, पर ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं थी। हल्का फुल्का धीमे धीमे सभी को अपने साथ खिला रहा था बस, और कुछ नहीं। न ज़्यादा किसी को प्रॉफिट हुआ होगा आज और न ज़्यादा किसी को लॉस हुआ होगा। सबका ही ख्याल रखते हुए आराम से शांति के साथ शांतिपूर्वक बीता दिन। और आज मार्केट में ज़्यादा हलचल नहीं थी लेकिन ठीक था। तो आज मार्केट साइडवेज ही गया, ज़्यादा उथल पुथल नहीं थी, लेकिन हाँ पहली कैंडल अच्छी बनी थी बैंक निफ्टी में और उसके बाद फिर सारे दिन धीरे धीरे करके डाउन साइड ही आता गया, उसी में सारा दिन निकाल दिया। निफ्टी ने मात्र 120-25 पॉइंट में काम किया आज और बैंक निफ्टी ने 450 पॉइंट में काम किया, तो वही साइडवेज रहा और कुछ नहीं। और जिन जिन लोगों ने सुबह सुबह कर लिया होगा उनको प्रॉफिट मिल गया होगा, और उसके बाद जिसने भी आगे उस स्टॉक मार्केट से लड़ने की कोशिश की उसको मुंह की खानी पड़ी और कुछ नहीं। तो आज मार्केट में कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, इस तरीके का ही रहा होगा जिस किसी ने भी किया होगा। क्योंकि मैं तो मूवमेंट तेज़ होता है तो उसमें करती हूँ, मैं डेली करती नहीं, और जब भी दिखे कि हाँ मूवमेंट है तो उसके बाद ही करती हूँ। तो अब मार्केट, अब मान लो किसी ने ख़रीदा भी होगा आज, तो बाय करके कितना भी लॉस हो गया हो, वैसे ज़्यादा लॉस नहीं हुआ होगा क्योंकि हल्की फुल्की रफ्तार थी, एकदम एक जगह तो खड़ा नहीं रहा, हल्की फुल्की रफ्तार थी तो उसमें आगे पीछे होता रहा। और दूसरा बहुत छोटी रेंज थी तो किसी का ज़्यादा जाने की संभावना नहीं थी। और उसके बाद अब बैंक निफ्टी और ये इनकी एक्सपायरी वीकली ख़त्म हो चुकी है, मंथली होती है, तो इसमें ज़्यादा डरने की कोई वो नहीं, कोई बात नहीं है डरने की। आराम से मस्त धीरे धीरे जो भी जैसा भी आपको ट्रेड मिलता है, अगर आप लॉस में जा रहे हो तो उसको वहीं कहीं रहने दें। आगे भी है, काफ़ी टाइम है एक्सपायरी में। और अगर निफ्टी में भी कर रहे हो तो निफ्टी में भी अभी 3 दिन है, 2 दिन है। आज मंडे है, कल ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 3 दिन है। 3 दिन में कुछ भी उलटफेर हो सकता है। एक्सपायरी में 3 दिन है, उसमें इतना डरने की कोई वो नहीं है। अगर आपने ले भी लिया है, बाय भी कर लिया है, तो आप बने रहें, क्योंकि कोई सा भी दिन ऐसा हो सकता है कि अप जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है या दोनों साइड के मूवमेंट दे सकता है। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि दोनों साइड के मूवमेंट होते हैं, एक जगह तो होता नहीं है कि मार्केट एक जगह खड़ा हो गया और वहीं की वहीं हो गया पूरा दिन, ऐसा तो फिर नहीं है। उथल पुथल तो होती है, चाहे थोड़ी रेंज, छोटी रेंज में हो चाहे बड़ी रेंज में हो, लेकिन होती है, तभी उसी वजह से चलता है मार्केट। तो अब मार्केट में जैसा भी हो, अब वो निफ्टी की एक्सपायरी होगी बस थर्सडे को, बाकी का मतलब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो आराम से महीने पर होती है, तो उसमें डरने की कोई जरूरत है नहीं। तो आज मार्केट ठीक था
और रही बात मार्केट के बारे में कुछ बताने की, तो आज मैं आप लोगों को बताऊं कि मार्केट में अगर आप लोग चाहते हो कि हम प्रॉफिट पालें और लॉस ना करें, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर प्रॉफिट ही पाना चाहते हैं और लॉस नहीं करना चाहते, और वो भी आप इंट्राडे करना चाहते हैं, तो इसमें तो बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मुश्किलों में से भी खिलाड़ी निकल जाते हैं, पार कर जाते हैं। अगर आप लोग डेली का डेली करना चाहते हैं इंट्राडे में, तो आप लोगों को मैंने बता रखा है कि ज़्यादा लालच ना करें, तो कुछ ना कुछ दे के जाता है। ऐसे नहीं है कि हाँ कुछ नहीं दे। आज भी सुबह सुबह अगर किसी ने भी मार्केट किया है, दूर से दूर की ले भी लियो, तो भी 500-600 तो बने ही बने होंगे। 500-600 बने बिना नहीं माने होंगे। जैसा मैं आइडिया लगा रही हूँ, मरे से मरा, तो इतना डरने की ज़रूरत है नहीं। और इंट्राडे हुआ नहीं है। इंट्राडे को सीख लो तो बहुत प्रॉफिट है, लेकिन नहीं सीखोगे, बिना सीखे आओगे, तो कभी उसमें कुछ एक चवन्नी तक नहीं निकाल सकते आप। सीखना तो पड़ेगा आप लोगों को। इंट्राडे करना है तो उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बस, और कुछ नहीं। और नहीं इंट्राडे किया जाता है तो आप कैश में कर लो, यानी कि स्टॉक खरीद के डाल लो। अब ये हाँ, क्रिप्टो करेंसी में भी बेबी डोजी बहुत अच्छे से चल रहा है। ये बिटकॉइन भी लाख के ऊपर हो गया, तो इनमें खरीद लो। अगर ये इंट्राडे में इतना वो नहीं है, रिस्क ज़्यादा है। और नहीं तो आजकल बेबी डोजी में बहुत प्रॉफिट हो रहा है। मैंने ही करीब 1500 रुपये लगा के छोड़ दिए थे बेबी डोजी में। हो गए 2-3 साल हो गए होंगे, तब से पड़े हैं। तो मैंने आजकल में कुछ न्यूज़ आई तो मैंने चेक किया था, तो वो करीब 122% अप जा चुका है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गया, 3000 से भी ऊपर हो गया। तो ऐसे करके आप अगर आप लोगों को कुछ बनना है, कमाना है, या ऐसा सोचते हो कि हाँ हम भी कुछ एकदम कहीं ना कहीं से लॉटरी लग जाए, तो उसमें ऐसी चीज़ों में थोड़ा बहुत डाल के छुट्टी कर दिया करो, पड़े रहने दिया करो। क्रिप्टो करेंसी में ये जो बेबी डोजी का है या बिटकॉइन का है, इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर दो, करके डाल दो, और उसमें या तो आर या पार, क्या गया हमारे पास से। तो बढ़िया चल रहा है। अब हो सकता ही है, अब जैसे कि हेमस्टर आया था, अब उसमें मुझे याद नहीं है, मैंने जो आप लोगों को भी शायद मैंने लिंक दी थी उसकी, उसमें भी $11 बने थे अपने। $11 बुरे हैं, 800-900 रुपये बुरे हैं कि कोई बढ़िया पड़े हैं। तो अगर आप लोगों को थोड़े में और ज़्यादा प्रॉफिट की आशंका है, तो आप ऐसी जैसे कि हल्का फुल्का स्टॉक में लेके डाल दो। कोई जैसे ही आपको लगता है कि हाँ ये बहुत अभी ये डाउन पड़ा है, और इसमें लगा दो और पड़ा रहने दो उसको। कभी कभी क्या एलसीडी में नहीं हुआ का शौक ही रहता है लोगों को, पैसे भगाने का होता है उसको, उनको पैसे पचते नहीं हैं, इसलिए नहीं तो स्टॉक लेके डाल देते। अब बताओ, एलसीडी 3 रुपये से एक रात में ही 3 लाख पहुंच गया। तो सोचो कि कभी कभी कोई स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। 21 जून को 3 रुपये का था एलसीडी, और 22 जून को वो हो गया 3 लाख के आसपास ही था कुछ, ऐसा भी हो जाता है। अब बताओ किसी ने भी कितने खरीदे होंगे। वैसे तो ये मिलता नहीं था, बहुत मुश्किलों से मिलता था, मेरी भी नज़र थी उस पर,
तो मैंने भी अपनी पोर्टफोलियो में रख रखा है, तो उसको कभी भी बाय करने का ऐसा मेरे दिमाग में आया नहीं। हालांकि उसके बारे में रिसर्च तो खूब की थी, लेकिन फिर भी क्योंकि वो ट्रेड नहीं करता था, तो इस वजह से उसमें अपन ने कोशिश नहीं की। लेकिन कोशिश करते तो भी नहीं मिलता, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ियों ने वो लेके रख रखा था, क्योंकि पता था उनको, करना था उनको, वारे न्यारे करने थे। तो इस तरीके से अब बताओ, अब वो थोड़ा डाउन चल रहा है, उसके डाउन साइड के सर्किट लगे हुए हैं और क्या। तो स्टॉक मार्केट में पैसा तो बहुत है और बहुत लोग कमा भी लेते हैं, लेकिन थोड़ी इधर उधर नज़र रखनी पड़ती है। थोड़ा डेली का डेली उनका इंस्पेक्शन करना पड़ता है, और उसके बाद आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दें। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो बिल्कुल खड़े ही रहते हैं, कुछ भी नहीं करते, उनमें कहीं कुछ भी नहीं है। तो हाँ, सस्ते भी हैं, तो उनमें क्या जा रहा है, आप लोग चलते फिरते 1500 खर्च कर देती हो, तो 1500 उसमें डाल दो। अगर किसी को ऐसा चाहिए कि हाँ हमें भी बड़े से बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो कभी तो कुछ होगा। अब मैं करती नहीं उन चीज़ों को, लेकिन हाँ मेरा इंटरेस्ट है और मेरा शौक़ है, तो स्टॉक मार्केट में मैं एनालिसिस भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें 50 स्टॉक ऐसे ही पड़े हैं मेरे पोर्टफोलियो में, ज़्यादा नहीं है, 4-6 हज़ार के ही हैं। एक 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 दो 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 ऐसे लेके डाल रखे हैं। वो पेनी स्टॉक भी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे भाई मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इतने तो मैं चलते फिरते खर्च कर देती हूँ। अरे थोड़ा बहुत इनमें भी डाल दिया जाए, क्या भरोसा, और जाएंगे तो हमारा कौन से ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे। तो ऐसे स्टॉकों में ना ज़्यादा रिस्क होता है और ना ज़्यादा पैसा जाता है। तो ऐसे एनालिसिस करके जिसमें भी लगे कि हाँ अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, पेनी स्टॉक है, तो उसमें लेके डाल दिया करो। आगे चल के कहीं ना कहीं जाते ही हैं। जितने भी स्टॉक हैं वो जीरो से ही शुरू हुए हैं, और कोई कहाँ गया और कोई कहाँ गया। पहले MRF को ही देख लेते थे कि लाख रुपए का चलता था, उसके बाद अब तो LCD नाम कर गया। तो इसलिए इंट्राडे को दिमाग में मत रखा करें, थोड़ा इधर उधर स्टॉकों में ध्यान दें तो आपका पैसा बनेगा और आपकी किस्मत भी चमक सकती है कभी भी। तो आप जानते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल मार्केट में, जो कि कल है मंगलवार का दिन है और 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या, तो 10 दिसंबर 2024 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। हो सकता है मैं सही हो जाऊँ या हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। इसलिए अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी खुद की रिसर्च रखें और साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करने के बाद ही इन्वेस्ट या ट्रेड करें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। कल मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हो सकता है और गैप अप ओपन होने के बाद डाउन साइड जा सकता है, और डाउन साइड जाने के बाद 10:30 के बाद मार्केट अप साइड जाने की कोशिश कर सकता है, और उसके बाद 12:40 के बाद मार्केट फिर से डाउन साइड आ सकता है, और उसके बाद रेंज बाउंड रहने की संभावना है जो कि 230 तक रह सकती है। उसके बाद मार्केट अप साइड जा सकता है, लास्ट मोमेंट पर अप साइड जाने की संभावना है। और जो शुरुआती है वो गैप अप ओपन होके डाउन साइड जाने की संभावना है, लेकिन वोलाटाइल रहेगा, शुरू में वोलाटाइल रह सकता है। और
दोनों साइड के मूवमेंट मिल सकते हैं, लेकिन डाउन साइड के ज़्यादा मिल सकते हैं शुरुआती में, और वो उसके बाद फिर लास्ट में यानी कि 12:40 के बाद डाउन साइड फिर से आ सकता है मार्केट, और अप साइड 10:30 बजे से 12 बजे तक, और उसके बाद 2:30 के बाद भी जाने की संभावना है। उस आधार पर आप अपने ट्रेड का सेटअप बिठाकर अपने लिए प्रॉफिट की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।